हेलो अंक्शल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वोयिंग की शादी वनचाओ से होने वाली थी और वांगजी उस शादी में जाने का डिसाइड करता है। वहां पहुंचने के बाद एक्चुअल वेडिंग सेरेमनी शुरू होने से पहले वांगजी वोयिंग को ढूंढने के लिए जाता है, उसे बताने के लिए कि उसे ये शादी करने की ज़रूरत नहीं है और उसे किसी भी तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वांगजी उसका साथ देगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वांगजी वयिंग के लिए कुछ भी करने को तैयार था, बस वयिंग को एक बार कहना था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। वांगजी पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ जाता, लेकिन वयिंग काफ़ी सारी ब्राइडमेड्स और अपने फैमिली मेंबर्स से घिरा हुआ था। उसके रिलेटिव्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रहे थे क्योंकि उसकी वेडिंग मोस्ट पावरफुल फैमिली में होने वाली थी। जैसे ही वांगजी वयिंग को अप्रोच करने की कोशिश करता, कोई ना कोई वयिंग के पास आ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स वयिंग को वांगजी से दूर करना चाहता है। पर वांगजी अपने उस रूल को भी तोड़ने के लिए तैयार था कि उन्हें बीच में जाकर किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वो वयिंग को वहां से जाकर अपने साथ लेकर आना चाहता था। पर तभी उसके ब्रदर लैन चेचैन ने कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसे अपने पास बुला लिया। उन लोगों से मिलने के बाद वांगजी की नज़र जब वापस उस जगह जाती है जहां वयिंग था, वयिंग अब वहां से गायब हो चुका था। वांगजी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नज़र वेनचाओ पर पड़ती है, जो ग्रूम की ड्रेस में रेडी हो चुका था, और वो मन में सोच रहा था ये कहीं से भी उसके वयिंग के लायक नहीं है। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और वयिंग की ब्राइड के रूप में एंट्री होती है। वांगजी बस उसे देखता ही रह जाता है। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा हमेशा वांगजी को अपने सपनों में दिखा करता था। उसने रेड गाउन पहनी हुई थी। वांगजी ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे वयिंग से प्यार हो गया है, वो अक्सर इसी तरह वयिंग को अपने ड्रीम्स में इमेजिन किया करता था, जिसमें वयिंग ने रेड कलर की सिल्क गाउन पहनी हुआ करती थी। वांगजी को विश्वास था कि एक दिन वयिंग को वो अपनी वाइफ के रूप में प्यार करेगा। पर अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। वांगजी अपने सामने देख सकता था कि किस तरह वयिंग वेनचाओ के पास जाकर खड़ा होता है, और वेनचाओ ने सबके सामने एरोगेंटली वयिंग की वेस्ट में अपना हाथ डाल दिया था। बिना वाउज लिए ऐसा करना इम्प्रॉपर माना जाता है, पर वेनचाओ बहुत एरोगेंट था। वांगजी को और भी ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि वयिंग कुछ नहीं कह रहा था। वो वेनचाओ को सब कुछ करने दे रहा था। अब वेनचाओ वयिंग की स्लिम फिंगर्स पर वेडिंग रिंग भी पहना देता है। अब वांगजी फोर्स करता है खुद को उन दोनों की तरफ देखने के लिए, जब प्रीस्ट उन दोनों को किस करने के लिए कहता है। वेनचाओ वयिंग को अपनी तरफ खींचकर लंबे समय तक किस करता है। वयिंग वहीं स्टिफ खड़ा हुआ था और कुछ नहीं कर पा रहा था। वांगजी को साफ दिख रहा था कि वयिंग उसके साथ अनकंफर्टेबल है। वेनचाओ जब फाइनली वयिंग से अलग होता है तो वयिंग की लिपस्टिक पूरी स्मज हो गई थी, जो वेनचाओ के फेस पर लग गई थी। वांगजी को ये सब देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसी वक्त वेनचाओ को जान से मार देना चाहता था। और अब वो सोच लेता है, वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। वो फिर से वयिंग को नहीं खोएगा और वयिंग किसी भी हालत में सिर्फ उसका बनकर रहेगा, चाहे उसके लिए वांगजी को कितने भी रूल्स क्यों ना तोड़ने पड़े। वैन रोहन अल्कोहल का ग्लास ऊपर उठाते हुए न्यूली वेड्स के लिए टोस्ट करता है। वांगजी भी इस बार पहली बार अल्कोहल लेता है। वांगजी अल्कोहल पीते हुए स्लोली कहता है, वयिंग मेरा इंतज़ार करना। अब वेडिंग में आए हुए सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लैंस वांगजी से भी बातें कर रहे थे। तभी वो खुद को एक्सक्यूज़ करता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये मीनिंगलेस बातें अब उसे नहीं करनी थी। अल्कोहल ने वांगजी की बॉडी में बहुत जल्दी असर दिखाना शुरू कर दिया था। वांगजी बाहर बालकनी की तरफ आ जाता है, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ टाइम बाद वांगजी को रियलाइज़ होता है कि वो अकेला बालकनी में नहीं खड़ा था, बल्कि कोई और भी वहाँ था। उस सेंट को वांगजी पहचानता था, वो वयिंग की ही सेंट थी। वांगजी जब मुड़कर देखता है तो वयिंग अभी भी अपने वेडिंग गाउन में वहीं खड़ा हुआ था। वयिंग वांगजी को देखते ही एक जेन्युइन स्माइल देते हुए उससे कहता है, लंचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी ने पहले सोचा था कि वयिंग को अपना बनाने के लिए पहले वो वेंस को टारगेट करेगा, लेकिन अब जब वयिंग खुद उसके सामने था तो वो वयिंग को अपना बना लेना चाहता था। वांगजी वयिंग की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो वयिंग? तुम्हें तो अभी अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था ना।
विंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, मैं बस ठंडी हवा में सांस लेना चाहता था। अब जब मेरी शादी हो चुकी है तो शायद कभी भी मुझे आज़ादी से जीने को नहीं मिलेगा। तो जब तक मेरे पास समय है तब तक तो मैं आज़ादी से रह ही सकता हूँ ना। वांग जी अब उसकी तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, विंग क्या तुम इस शादी से खुश हो? मन में वांग जी सोच रहा था, प्लीज़ विंग ना कह दो, बस एक बार ना कह दो और मैं तुम्हें ये सबसे दूर कर दूंगा। विंग बिटरली मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता लंजा कि मैं इस शादी में खुश हूँ। वांग जी को बस यही सुनना था। वो तुरंत वियिंग से कहता है, फिर तुमने क्यों इस शादी के लिए हाँ कहा? तुमने क्यों ये शादी की वियिंग? तुम्हारे पास और भी कई ऑप्शंस थे। तुम हमेशा खुश रहना डिजर्व करते हो। वियिंग कहता है, मुझे करनी पड़ी लंजा। जांग्स ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। या तो मैं ये शादी करता या फिर। इसके बाद वियिंग कुछ नहीं कहता और शांत हो जाता है। वांग जी की अब और हिम्मत बढ़ जाती है। वो वियिंग के स्मूथ चीक्स पर अपने हाथ ले जाता है। वियिंग एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाता है पर वो पीछे नहीं हटता। वांग जी अब उससे कहता है, फिर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो वियिंग? आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है ना, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था ना। वियिंग कहता है, मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता लंजा। क्या हम प्लीज इस बारे में ना बात करें? वांग जी उससे पूछता है, पर क्यों? तुम्हें पता है कि वेंचाओ इस वक्त तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, और वियिंग भी एक अमेजिंग वेडिंग नाइट डिजर्व करता है। ये सुनते ही वियिंग के चीक्स एकदम पिंक हो जाते हैं। वो अपना फेस अपने हाथों से छुपाते हुए कहता है, लंजा मैंने सुना है कि वो बेड में बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, एक एनिमल की तरह। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं किया है। वांग जी को यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वियिंग हमेशा से अल्फास के साथ फ्लर्ट किया करता था। वांग जी चाहता था कि काश वियिंग एक वर्जिन हो, और आज उसका कंफर्मेशन मिलने पर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी इस बात पर कहता है, ओके तो तुम्हें इसी बात का डर लग रहा है? वियिंग एम्बैरस होते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है कि बहुत दर्द होगा, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। वांग जी इस बात पर वियिंग से कहता है, एक स्किल्ड अल्फा हमेशा अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उसका ओमेगा एंजॉय कर रहा हो, स्पेशली जब उसका फर्स्ट टाइम हो। वियिंग कहता है, मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है लंजा। वांग जी कहता है, वियिंग तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन है। ऐसा कहकर वांग जी वियिंग के चिन को पकड़ लेता है। वियिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लंजा तुम्हारे कहने का मतलब है कि। नहीं लंजा, हमें ये नहीं करना चाहिए। वो तुरंत अपना फेस वांग जी से हटाता है और उससे कहता है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, ये करना ठीक नहीं होगा। वांग जी को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है क्योंकि वियिंग की सेंट से साफ पता चल रहा था कि वांग जी की बातों से वो भी इफेक्ट हो रहा है। फिर वियिंग क्यों उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि वांग जी उससे कह चुका था कि वो सब कुछ संभाल लेगा। वांग जी अब वियिंग से कहता है, वियिंग क्या तुम्हें याद है कि न्यू हेसैंग की पार्टी पर क्या हुआ था जब हम 18 साल के थे? वियिंग कहता है, हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। कुछ बास्टर्ड्स ने मिलकर मेरी ड्रिंक में ड्रग्स ऐड कर दिए थे। उसके बाद किसी ने मुझे किस किया था। तभी अचानक वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा इसका मतलब वो तुम थे? वियिंग एक कदम पीछे जाने लगता है पर वांग जी ऑलरेडी उसे कैच कर लेता है और उसे अपने बहुत नज़दीक खींच लेता है। अब वियिंग की सेंट वांग जी के चारों ओर फैल चुकी थी। वियिंग उससे कहता है, लंजा तुम्हें पता है तुमने उस दिन क्या किया था? तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार्क ही कर दिया था। वांग जी उससे कहता है, हाँ वो मैं ही था। वियिंग अब पाउच बनाते हुए उससे कहता है, लंजा वो मेरा फर्स्ट किस था। इस तरह वांग जी को वियिंग और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वियिंग के मुंह से ये सुनकर कि वो वियिंग का फर्स्ट किस था, वांग जी को एक सेटिस्फेक्शन फील होता है और वो मन में सोचने लगता है कि वियिंग का फर्स्ट टाइम भी अब वही बनेगा। वो वियिंग के लिप्स पर हाथ फहराते हुए कहता है, क्या तुमने वो किस एंजॉय किया था वियिंग? वियिंग का फेस अब और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। वो अपना फेस छुपाते हुए कहता है, हाँ लंजा। आखिरकार वो एक्सेप्ट कर ही लेता है। वांग जी अब उससे कहता है, फिर तुम्हें मेरे ऑफ़र के बारे में सोचना चाहिए वियिंग। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें बिल्कुल हर्ट ना हो। मैं चाहूँगा कि तुम एंजॉय करो। वियिंग अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो वांग जी से कहता है, प्लीज़ मुझे इस बारे में सोचने दो लंजा, ये सब कुछ बहुत अजीब है मेरे लिए। वांग जी उससे कहता है, ऑल राइट तुम अपना समय ले सकते हो, पर वो वियिंग का हाथ नहीं छोड़ता। कुछ टाइम बाद एक गहरी सांस लेते हुए वियिंग आखिरकार उसे कह ही देता है, ऑल राइट लंजा, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
वांग जी स्माइल करता है और वयिंग के फेस को लिफ्ट करते हुए उससे कहता है ऑल राइट वयिंग। उसकी लिप्स पर हाथ फहराते हुए कहता है फिर हम एक लिप किस से शुरुआत करेंगे। वयिंग तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और अगले ही पल वांग जी के लिप्स वयिंग को किस कर रहे थे। ये किस बिल्कुल वैसा ही था जैसा वांग जी को याद था, जैसा इतने सालों में उसने वयिंग को किस करते हुए इमेजिन किया था। वयिंग के सॉफ्ट पेटल जैसे लिप्स वांग जी की बाइटिंग की वजह से स्वॉलन हो गए थे। डिमांडिंगली अब वो वयिंग के लिप्स को लिक कर लेता है। वो स्लोली ही आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो वयिंग को डराना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब के लिए उसने सालों से इंतजार किया था। वयिंग खुद अब नीडी साउंड्स निकालने लगता है और वो खुद को वांग जी के नज़दीक खींचता है। वांग जी अब वयिंग के उन सॉफ्ट कर्व्स को फील कर सकता था जो हमेशा से उसकी फैंटेसी में थे। अब वो वयिंग को किस करते हुए उसकी बॉडी को हर जगह एक्सप्लोर करने लगता है। उसके हाथ अब वयिंग के नैरो वेस्ट पर जाते हैं। वयिंग के लिप्स अब बहुत ज़्यादा रेड और स्वॉलन हो चुके थे। वयिंग भी अब अपनी बॉडी को वांग जी की बॉडी पर रब करने लगता है। वांग जी मन में सोच रहा था अगर वयिंग ने एक और बार ऐसा किया तो मैं यहीं बालकनी पर ही उसके साथ इंटीमेट होने लगूंगा सबके सामने। और वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस तरीके के पब्लिक एरिया में उसके ओमेगा को कोई भी नेकेड देखे। वांग जी किसी को भी वयिंग को उस हालत में नहीं देखने देना चाहता था, इसलिए वो वयिंग के कान में स्लो वॉइस में कहता है यहाँ नहीं वयिंग। वयिंग भी डेस्परेट हो चुका था और वो वांग जी से तुरंत कहता है हम मेरे रूम में चलते हैं लंजा। उसके बाद वो दोनों पूरी पब्लिक को इग्नोर करते हुए सीधे वयिंग के रूम में आ जाते हैं। वांग जी एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता और वो वयिंग को टाइटली हक करता है और उसे किस करने लगता है। वयिंग भी अपने लेग्स वांग जी की वेस्ट पर रैप कर लेता है। उन दोनों के हाथ एक दूसरे के ऊपर थे। वांग जी वयिंग के वेडिंग रोब्स तुरंत निकाल देता है। वो अपने कपड़े नहीं निकालता। वयिंग की वेडिंग रोब्स उसे ये बार बार याद दिला रही थी कि वयिंग की शादी किसी और से हो गई है, जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो वयिंग की वेडिंग रोब पूरी तरीके से निकाल देता है। वयिंग की मिल्की बॉडी वांग जी को अब क्लियरली विजिबल थी। वांग जी उसकी नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। वो अपनी किसिंग बाइट्स वयिंग की बॉडी पर हर जगह छोड़ देना चाहता था, जिससे वेंचाओ जब उसे इस तरह देखे तो वो पहले ही समझ जाए कि वयिंग किसी और का है। वांग जी अब जानबूझकर वयिंग के बाल खींचता है और उससे कहता है वयिंग कहो मुझसे कि तुम्हें क्या चाहिए। वयिंग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है मुझे तुम चाहिए लंजा, अभी की अभी, प्लीज़ ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। उसके बाद वांग जी बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता और उन दोनों का एक हॉट सेशन शुरू हो जाता है। वांग जी अब उससे कहता है वयिंग तुम्हें कैसा फील होगा जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इस तरह देखेगा, तो जब वो देखेगा कि तुम्हारी बॉडी पर हर जगह मार्क्स हैं, तुम ऑलरेडी मेरे हो चुके हो। वयिंग हेल्पलेसली उससे कहता है मैं कभी भी किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो पाऊंगा लंजा, अगर होऊंगा भी तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा। तभी जब वयिंग को फील होता है कि वांग जी उसके साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुका है, तो वयिंग फिर हेल्पलेसली कहता है प्लीज़ लंजा मुझे नॉट मत करना। वांग जी पहले तो उसकी बात नहीं सुनता, पर वयिंग की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे को हक करते हुए ऐसे ही लेटे रहते हैं। तभी वयिंग का फ़ोन बजने लगता है। वो यानली का फ़ोन था। वयिंग वांग जी से कहता है लंजा शिजी का फ़ोन था, वो कह रही हैं कि वेंचाओ मुझे हर जगह ढूंढ रहा है, अब मुझे जाना होगा। वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता। वो वयिंग को नहीं जाने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वेंचाओ उसे नेकेड देखे, लेकिन वयिंग बहुत ज़्यादा टेंस्ड और नर्वस दिख रहा था। वांग जी उससे कह देता है ठीक है वयिंग तुम जा सकते हो। वयिंग जब अपने कपड़े ठीक करते हुए वहाँ से जाने लगता है, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है वयिंग मैं तुम्हें जल्दी ही फिर से मिलूँगा। वयिंग पहले तो कंफ्यूज्ड हो जाता है, पर उसके बाद अपने स्वॉलन लिप्स से स्माइल देते हुए कहता है ओके लंजा एंड थैंक यू सो मच। वो शाय फील करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये पार्ट लाने में मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है फेस्टिवल टाइम चल रहा था और उसके बाद मेरा बर्थडे भी था। जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है तो उन्हें तो सब कुछ पता ही होगा। मैंने काफ़ी सारी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स ऐड भी की थी अपने बर्थडे की।
आप चाहो तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।